गुड मॉर्निंग दोस्तों। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 जिसको सभी का इंतजार है, उसके बारे में कुछ लेटेस्ट जानकारियां हमारे सामने आई हैं न्यूज़पेपर के थ्रू। माननीय मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं कि जितने भी पोस्ट हैं 4200 पोस्ट विश्वविद्यालय और कॉलेजों में वो जल्द ही भरे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेट के एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी करके एग्जाम की तैयारी करने की जानकारी ऑलरेडी दे चुकी हैं। उसके बाद जुलाई में एक्सपेक्टेड डेट दिया है सेट का, तो सेट का रिजल्ट जैसे ही आता है उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी तुरंत आने की संभावना है। तो हम कह सकते हैं कि अभी उच्च शिक्षा विभाग में एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को छत्तीसगढ़ सरकार बहुत जल्दी लागू करने वाली है। अगले सेशन से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने वाली है। इसके लिए सबसे पहले होता है कि अधोसंरचना, शिक्षकों का जो प्रॉपर पोस्टिंग और शिक्षकों का जो रिक्वायरमेंट है, एक कॉलेज में कितने शिक्षक होने चाहिए, कितने प्रोफेसर होने चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उस अधोसंरचना को पूरी करने के लिए शिक्षकों का मतलब असिस्टेंट प्रोफेसरों का एक उचित संख्या में पोस्टिंग बहुत जरूरी है और लगातार पद जो है खाली हो रहे हैं। पुराने जो प्राध्यापक गण हैं वो रिटायर हो रहे हैं, तो इससे पदों में जो रिक्तियां हैं वो बढ़ गई है। लगभग 2200 पोस्ट खाली हैं और भी रिक्ति बढ़ने की संभावना है, मतलब और भी पोस्ट बढ़ सकते हैं और यह एग्जाम बहुत जल्दी हो सकता है। क्या कुछ कहा माननीय मंत्री जी ने, थोड़ा देखते हैं। तो ये आज के न्यूज़पेपर का ये पार्ट है 14 मार्च 2014 नवभारत। विश्वविद्यालय एवं कॉलेज में रिक्त 4200 पदों पर जल्द भर्ती होगी, बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं। अपने विभाग की 3 महीने की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो दी। इसमें बोल रहे हैं कि विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में रिक्त 4200 से अधिक पदों पर जल्द ही भर्ती होगी और इसके बारे में स्कूल शिक्षा विभाग में 33,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की कार्यवाही जो है शुरू कर दी गई है। और उन मंत्री जी ने बताया कि विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में जो नई शिक्षा नीति को लागू करने जा रहे हैं, इसलिए यह एग्जाम जल्द से जल्द कराया जा सकता है। तो सीजी सेट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ गया है, सीजी सेट 2024, और जिसकी एक्सपेक्टेड जो डेट है वो 7 जुलाई 2024 को है। तो हम मान के चलते हैं इसके एग्जाम अगर इस परफेक्ट डेट पे हो जाता है, हालांकि ये डेट जो है टेंटेटिव डेट है, अगर ये एग्जाम ऑन टाइम हो जाता है जैसा सरकार चाह रही है कि ऑन टाइम हो जाए, तो इसके 1.5 महीने में जो है रिजल्ट आ जाता है। 45 दिनों में इसका रिजल्ट आ जाता है। 45 दिन ज्यादा से ज्यादा 60 दिन, 2 महीने लगता है व्यापक को, लेकिन 1 से 1.5 महीने 2 महीने में रिजल्ट आ जाता है। उसके तुरंत बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी आने की पूर्ण संभावना है भाई। तो आप लोग तैयारी में अभी से भिड़ जाइए। जिनका पहले से नेट सेट क्लियर है वो छत्तीसगढ़ जीएस और अपने सब्जेक्टिव जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़ा जोर देने का चालू कर दें। आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, नहीं आपसे हो रहा है तो कोई कोचिंग ज्वाइन करिए, लेकिन अपने पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखिए, क्योंकि ये एग्जाम जब आएगा तो हम लोगों के समय में 1 महीने का समय मिला था। 3 अक्टूबर को शायद डेट आया था, जहां तक मुझे याद है 3 अक्टूबर को डेट आया था 2020 में, और 5 नवंबर को पेपर हुआ था। 3 या 4 अक्टूबर को डेट आया था और 5 नवंबर को पेपर हुआ था। दैट मींस 1 महीने का समय बस हम लोगों को मिला था। तो आप लोगों को भी इतना समय ही मिल सकता है, हो सके ज्यादा मिल जाए, और मैं चाहता हूं कि ज्यादा ही मिले, 3 महीने एटलीस्ट आप लोगों को मिले। लेकिन अगर भर्ती जल्दी कराना है, आप लोगों को पहले से ही इंटीमेशन दे दिया गया कि भर्ती जल्द होगी, तो 1 महीने के प्रिपरेशन टाइम में भी एग्जाम कराया जा सकता है। तो आप लोग तैयारी में भिड़ जाइए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर और बाकी भी रिक्त पद है उच्च शिक्षा विभाग में और इवन विश्वविद्यालयों में भी। तो विश्वविद्यालयों में भर्ती जो होता है उसमें क्या होता है, इंटरव्यू बेस्ड भर्ती होता है। तो इसमें आपका इंटरव्यू बेस्ड जो भर्ती होता है, इसमें आपका क्या देखा जाता है, एपीआई देखा जाता है, एपीआई स्कोर।
तो एपीआई स्कोर में आपका पीजी है, एमएससी, एमए या जो भी पीजी है, उसके अलावा नेट या सेट, फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन जिसको बोल सकते हैं, जिसमें आपका पीएचडी है, पोस्ट डॉक है, और इस नेट सेट में भी अगर आप जेआरएफ हैं तो आपको कुछ ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, आपका सेट है तो कुछ कम मार्क्स मिलता है, नेट है तो कुछ कम मार्क्स मिलता है, तो जेआरएफ है तो ज्यादा मार्क्स मिलता है। फिर पीएचडी के मार्क्स आपके ऐड होते हैं। टॉप 5 पेपर्स आपके जो बेस्ट पेपर है आपको उसका रिपोर्ट आपको देना रहता है, तो इसके नंबर काउंट होते हैं एपीआई स्कोर में। इसके अलावा आपने अगर कोई ओरल प्रेजेंटेशन में अवार्ड जीता है, यंग साइंटिस्ट अवार्ड जीता है, उसके मार्क्स भी एपीआई स्कोर में जुड़ते हैं। तो एपीआई कैलकुलेशन पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप जरूर देखिएगा। तो एपीआई कैलकुलेशन में हमारे पीजी के मार्क्स रहते हैं, नेट सेट जेआरएफ के मार्क्स रहते हैं, पीएचडी पोस्टडॉक के मार्क्स रहते हैं, और इसमें 5 टॉप 5 पेपर्स काउंट किए जाते हैं और काउंट किए जाते हैं अवार्ड्स जो आपने रिसर्च के थ्रू जीता है, तो ये एपीआई स्कोर होता है। तो इस एपीआई स्कोर प्लस इंटरव्यू से एक वेटेज बनता है, जिससे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है इस विश्वविद्यालयों में, जैसे रविशंकर विश्वविद्यालय है, जीजीयू है, और कहीं भी है, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, आईआईटी है, आईआईएससी बैंगलोर है और एनआईटी है। इसमें जो एग्जाम बेस्ड एंट्रेंस जो है नहीं होता है, एग्जाम देके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं होती है, ज्यादातर हमको इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन उसमें होता है। तो आप लोग लगे रहिए प्रिपरेशन में। ऑल द बेस्ट।